बहुत प्रकार की आत्माएं सृष्टि में हैं। देव आत्मा भी है, पितरात्माएं भी हैं, दैत्य आत्माएं भी हैं, भूत आत्माएं भी हैं, प्रेत आत्माएं भी हैं, साधु आत्माएं भी हैं, संत आत्माएं हैं। सबका अपना दर्जा है, पद है। एक सबसे ऊंचा पद है जिसे परमात्म पद कहते हैं। ये भी आत्मा के स्थितियां हैं, लेकिन जो पद होते हैं वो डिग्री होती है। जैसे विष्णु पद है, विष्णु पद पर बहुत तप करके आत्मा जब पहुंचती है तो वो आत्मा, विष्णु तो पद का नाम है, उस पद पर जब स्थित होती है उसको विष्णु नाम से जाना जाता है। ऐसे ही शंकर पद है, ऐसी ब्रह्मा का पद है, ऐसे इंद्र का पद है। ये सभी ऊंचे ऊंचे पद हैं जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। इसी में जितने देवता हैं ये सब वीआईपी आत्मा हैं। सभी जो वीआईपी आत्माएं हैं इनका भी सम्मान होता है। इनको खाने को दिया जाता है, जो सुबह प्रातः काल यज्ञ के समय आहुति डालकर हमने किया, उनका सम्मान किया और उनका भंडारा दिया, वो सभी आत्माएं खुश होती हैं। लेकिन एक ऐसा पद जिसमें जाकर अगर हम मिल जाएं तो फिर हमारा कैवल्य मोक्ष हो जाता है, आखिरी मोक्ष, जिससे ऊपर कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता। अगर आप देवता से भी मिल लें, स्वर्ग में चले जाएं, वैकुंठ में चले जाएं, तब भी कुछ पाने के लिए शेष रह जाता है। जन्म मरण खत्म नहीं होता। इसीलिए अभी शील दीदी ने भी शब्दों के माध्यम से भी मैं सुन रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सत्संग भी सुन ले और विवेक ना हो, और बीज भी डल जाए और अंकुरित ना हो, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। और सत्संग होके जो विवेक होना है, इसका मतलब है, सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। आपने तो पारस पत्थर देखा नहीं होगा, लेकिन संतों के ग्रंथों के अंदर महिमा आती है। जो लोहे के साथ लग जाए उसको सोना बना देता है। पर कबीर साहब उदाहरण दे के कहते हैं कि पारस में और संत में, ये बहुत बड़ी बात कही है कबीर साहब ने, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा कंचन करे, ये करहे आप समान। कहते हैं लोहे को कंचन तो बना सकता है पारस, पर पारस नहीं बना सकता। और संत क्या करते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। आपको पता है जब क्रांति की लहर उठी थी 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ के समय में, कितने, महाराज जी कहते हैं, गोरख तारे कोट 99 सोना किया पहाड़। 99 कोटि राजा पार कर दिए थे उन्होंने। फिर जब लहर चली एक 14वीं 15वीं शताब्दी में जाकर गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, रैदास आए। रैदास ने अपने समय में 40 राजा पार किए और 27 रानियों को मोक्ष प्राप्त करवा दिया। और कबीर साहब ने इतने संत पैदा किए, इसलिए इतना ऊंचा दर्जा है कबीर साहब का। 4160 महात्मा को साक्षात्कार हुआ, परमात्म पद में चले गए, इसीलिए इतना नाम था कबीर साहब का। और आपने तो सुना होगा महात्मा बुद्ध के 500 शिष्य थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, जो परमात्म पद में मिल चुके थे। गरीबदास जी के लगभग 700 शिष्य थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे।
124 तो उनके समय में थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, और कबीर साहब के 4160 महात्मा थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे। मतलब कितनी क्रांति थी। आपने सुना होगा कि अभी अभी 10 साल पहले की बात है, पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने मिलकर एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के मतहत एक रिसर्च सेंटर बनाया गया और पृथ्वी के अंदर रिसर्च करने के लिए 49,000 करोड़ रुपया लगाया कि पृथ्वी कैसे बनती है, इसके आगे इसका मूल तत्व क्या है। लेकिन 49,000 करोड़ साल के बाद कुछ नहीं पाया। जो धरातल की अंतरिक्ष की आवाजें थी, जो सूक्ष्म आवाजें हैं, वो उनको आने लगी, जिससे घबराकर उन्होंने मशीनरी को बंद कर दिया। मतलब जिसको गुरु नानक साहब कहे गए, लख आकाशों आकाश लख पातालों पाताल, ओढ़क ओढ़क भाल थके चहु वेद कहे एक बात। कहते हैं लाखों आकाश है, यहां तो एक पृथ्वी की खोज हो रही थी। गुरु नानक साहब कहते हैं लाखों आकाश है, लाखों पाताल है, ओढ़क ओढ़क भाल थके चहु वेद। कहते ढूंढते ढूंढते चारों वेद भी थक गए। उन्होंने भी आखिर में कहा न इति, उस मालिक का कोई अंत नहीं है। कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। जैसे कई दफा आप सुनते हो कि काल पुरुष को 21 ब्रह्मांडों का राज दे दिया सतपुरुष ने। लेकिन आपको पता है, महाराज जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराज्या शीस। कि अनंतों करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक हमारे मस्तिष्क में आकर विराजमान हो गया, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। तो सबके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर तो मनुष्य आत्मा है। हम देव आत्मा भी बन सकते हैं, संत आत्मा भी बन सकते हैं, हम राक्षस से संत बन सकते हैं। हमारी जो प्रारब्ध है वो हमारे वर्तमान क्षणों तक सीमित होती है। वर्तमान सीमित कैसे होती है? आज आप किसी आत्मा को देखते हो, पापी आत्मा है, बकरे काट के खाते हैं, शराब पीते हैं, मुर्गे मार के खाते हैं। कोई संत मिल गया जीवन में, उसी क्षण से इस लाइन को त्याग दिया। जो प्रारब्ध में चल रही थी, उसके मन उसी दिशा में चल रहा था और उसकी बुद्धि वही काम कर रही थी, निर्णय ले रही थी। लेकिन उसी क्षण उसके मन ने दूसरी तरफ काम करना शुरू कर दिया, उसकी प्रारब्ध बदल दी उस संत ने। इसीलिए कहते हैं कि पारस में और संत में बहुत अंतर है, जीवन को बदल देता है। और कहा है कि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, 1 मिनट में फेर देते हैं। देखो अंगुलीमाल डाकू था, जब महात्मा बुद्ध वहां जा रहे थे तो किसी ने कहा महाराज इस दिशा में मत जाओ, जहां एक अंगुलीमाल नाम का डाकू है जिसने अनेकों हत्या की हुई है और उनकी अंगुली काटकर अपनी माता की लिए माला तैयार करना चाहता है। आखिरी माला का मणिया ऐसा ना हो कि आपकी हत्या करके वो उसको पूर्ति कर दे। महात्मा बुद्ध कहने लगे मैं कभी भी जिस दिशा में चलता हूं फिर वापस नहीं हटता, अब तो मैं जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध चले गए, क्योंकि महापुरुषों को तो पता होता है कहाँ जाना है, किसका उद्धार करना है। जब अंगुलीमाल डाकू के सामने नजदीक पहुंचे तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा ठहर जाओ, आपको पता नहीं मैं कैसा हत्यारा हूं, मैंने कितनी हत्याएं कर दी और मेरे को आपका जो मस्तिष्क शांत है, मेरे को दया आ रही है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या करके मैं अपनी माता की माला को पूरा नहीं करना चाहता। लेकिन बुद्ध वापस नहीं गए, आगे कदम बढ़ाते गए। अंगुलीमाल डाकू के सामने पहुंचकर महात्मा बुद्ध खड़े हो गए। तब भी उसको दया आई, कहा कि अब भी आप वापिस हो जाओ। तो महात्मा बुद्ध कहने लगा मैं वापिस जाने वाला नहीं हूं, वापिस नहीं जाऊंगा।
तो आपने महसूस किया होगा जितना आदमी क्रोधी होता है उतना उसके अंदर दया भी होती है। तो दोनों गुण थे। महात्मा बुद्ध समझ गए कि जितना क्रोध है इतनी दया भी तो छुपी हुई है इसके अंदर, हमें इसको दबाना है और उसको जगाना है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे तू बहुत अपने हिसाब से तो बड़ा काम कर रहा है, तू समझता है कि जो मैं काम कर रहा हूं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो क्या एक काम मेरे कहने से कर दोगे? तो उसने कहा हाँ। तो कहने लगे तलवार उठाओ, इस पेड़ पर इस टहनी को काट कर गिरा दो। एक टहनी थी पेड़ पर इतनी मोटी, 1 इंच मोटी, तो उसको कहा इसको काट कर गिरा दो। तो उसने मारी तलवार, उस टहनी को काट कर नीचे गिरा दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर महात्मा बुद्ध बोले कि एक मेरा वचन और मान लो। तो उसने कहा मैं मान सकता हूं, बताओ कि इस टहनी को जहां से काटा है वहां जोड़ दो। कहने लगा ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं काटना तो जानता हूं पर जोड़ना नहीं जानता, ये नहीं सीखा। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे ये काम मैं करता हूं, तुम तो काटना जानते हो, ये तो एक बच्चा भी कर सकता है, कठिन तो जोड़ना है, तो जो तुम नहीं कर सकते वो काम मैं करता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने उसको उपदेश दिया, अंगुलीमाल डाकू को, उसी क्षण से उसका कर्म बदल दिया। महाराज तो कहते हैं जिस दिशा में तुम चल रहे हो, ग्रीमासा घटे न तिल बड़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट करो, ऊपर मारे मेख। जिस रास्ते हम चल रहे हैं ये हमारी प्रारब्ध है, और अगर कोई संत जीवन में मिल जाए, हमारे कर्म को, दिशा को बदल दे, दशा को बदल दे, तो उसी क्षण हमारी प्रारब्ध बदल जाती है। हम पाप के रास्ते को छोड़कर पुण्य के रास्ते पर चलने लगते हैं, तो हम उस दिशा दशा पर पहुंच जाते हैं जहां जन्म मरण खत्म हो सकता है। तो एक संत है जो परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा पद कर पहुंचा देता है। इसलिए अगर आप किसी देवता की उपासना करते हैं, जो वीआईपी आत्माएं हैं, उनकी उपासना नहीं, उनको यज्ञ करना होता है, उनके लिए उनके सम्मान करना होता है, उनको नमस्कार करना होता है। लेकिन जब आप जैसे मंगलाचरण पढ़ते हैं तो सभी देव शक्तियों को प्रणाम हो जाता है। एक दफा मंगलाचरण पढ़ लें तो सब देवी देवता, ऋषि मुनि, तपस्वी, संत, महात्मा, परमात्मा सबको प्रणाम हो जाता है, बार बार नहीं कहना पड़ता। तो प्रणाम करने से क्या होता है, पता है क्या होता है? जैसे सड़क पर जाता हुआ कोई बच्चा आपको कहे दादी राम राम, दादा राम राम, तो रोज वो प्रणाम करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और कभी ना कभी उस पर कोई आपत्ति आएगी तो आप नजदीक जाकर उसकी सहायता करोगे, क्योंकि तो आपके ऊपर उसने एहसान किया हुआ है। इसी प्रकार से जब हम दिव्य आत्मा को मंगलाचरण पढ़ के प्रणाम कर लेते हैं तो हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा करती है। लेकिन प्रणाम तो उनको करना होता है जो सम्माननीय आत्माएं हैं, और जो पूजा करनी होती है वो परमात्मा की करनी होती है। जिस पद को हमने प्राप्त करना है उस पद की तरफ चलना होता है। उस पद पर चलने के लिए सबसे बड़ा विघ्न क्या है रास्ते में? मन। जो मन है हमें परमात्मा की तरफ चलने नहीं देता। महाराज जी कहते हैं जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा, चमकी मोटी मार। तुम्हारे गांव में तो नदी भी है और साधु भी हैं, तो ऐसे गांव में रहकर तो फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। मैं सुन रहा था कि अगर सत्संग सुना और फिर भी विवेक जागृत नहीं हुआ तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि जहां नदी भी है और साधु भी हैं, वो आत्मा अगर नहीं पार हुई तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप तो पार होंगे क्योंकि उसके रास्ते पर चल पड़े। तो जो मैं बता रहा था, पार्स में और संत में बड़ो अंतरो जान।
वह लोहा पंचन करे, ये कर हैं आप समान। आपको पता है कि आप देवताओं की उपासना करने से देवताओं के लोक में चले जाते हैं। वहां 4 प्रकार की मुक्ति होती है। उस मुक्ति से जन्म मरण खत्म नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, संत अपने जैसा बनाते हैं, और उससे क्या होता है, हम उन देवताओं के नजदीक चले जाते हैं। जैसे हमने भगवान शंकर भगवान की, भगवान विष्णु भगवान की उपासना की और भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की, तो वो जो सारे लोग हैं वो भी चाहते हैं, देवता भी, कि हमें मनुष्य का शरीर मिले, हम अपने जन्म मरण को खत्म करें किसी संत की शरण में जाकर, और परमात्मा की भक्ति करते तो हमारा जन्म मरण खत्म हो जाता। अब तो हमने तप किया है, तप करके ऊंचा पद मिल गया, पद का तप खत्म हो जाएगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। तो जैसे जब कोई उपासना करके तप करके ब्रह्मा के लोक में चला जाता है, तो ब्रह्मा के लोक में पहुंचने को क्या कहते हैं, सालोक्य मुक्ति। मतलब किसी भी देवता के लोक में पहुंचने को क्या कहते हैं, सालोक्य मुक्ति। दूसरी कौन सी मुक्ति होती है, जब उसके बिल्कुल नजदीक रहने लग जाए, साथ में मकान मिल जाए, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और तीसरा होता है जो उन्हीं जैसा रूप हो जाए, उनको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। उनके 4 भुजाएं हमारी भी 4 हो जाएं, उनके 3 मुख हैं तो हमारे भी 3 मुख हो जाएं। एक होती है सायुज्य मुक्ति, उन्हीं जैसे आयुध धारण कर ले हम, शंख चक्र गदा पद्म हमारे पास आ जाए, तो इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। पर महाराज जी कहते हैं चारों मुक्ति से जन्म मरण खत्म नहीं होता। जन्म मरण खत्म होता है जब आत्मज्ञान होके हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है, और परमात्मा का दर्शन होने पर हमारा जन्म और मरण दोनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए महाराज कबीर साहब ने कहा है कि और जो भी उपासना कोई बताएगा, तो तुम्हें कोई संसार की बताएगा, तुम्हें कहेगा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम तो शनि की पूजा कर लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, फला देवता की पूजा कर लो, तुम्हारे बच्चा नहीं बच्चा हो जाएगा, तुम इस देवी माँ की पूजा कर लो, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी आ जाएगी, तुम इस माँ की पूजा कर लो। ये तो अच्छी है, इससे संसार के पदार्थ तो मिलते हैं, लेकिन परम मुक्ति नहीं मिलती। अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है तो कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, गरीब साहब, ऐसे संत की वाणी पढ़ के उनकी शरण में जाना होगा, दीक्षा लेनी होगी, तो तुम परम पद प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो परम पद प्राप्त क्या होता, केवली मोक्ष। केवली मोक्ष किसको कहते हैं, जिस प्रकृति ने, जिस माया ने हमें उलझा कर रखा है। तो जैसे 9 मन सूत उलझ जाता है, चींटी तो रेत में खांड मिल जाए उसको चुप कर खांड अलग कर देती है, रेत को अलग कर लेती है। और 9 मन सूत उलझ जाए तो उसको देखो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको सुलझाने के लिए। ये हमारा तो 9 मन सूत उलझा हुआ है, हम तो फंसे हुए हैं मैं मेरी तेरी में। इसमें से निकलना सहज बात नहीं है। आप सारा जीवन प्रयास कर लो, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मेरा मेरी में उलझ के रह गए, परम पिता परमात्मा पद को नहीं पा सके। इसीलिए क्योंकि मेरी मेरा नहीं छूटता। और सतगुरु गरीबदास जी कहते हैं मेरी मेरा छोड़ दे यूं ही गए मैदान, कि बार बार तो संसार में आ रहा है इन्हीं चीजों के कारण, पर हमारी कैसे छूटेगी। पहले धीरे धीरे सत्संग से, ये सत्संग के जो मोती है ना, तालाब के किनारे जाकर जो चुगोगे, ये वही तो ज्ञान के मोती हैं, जो मैं मेरा तेरा इससे दूर करेंगे। और एक दिन ऐसा आता है, तुम्हें भी महसूस होता है बुढ़ापे में, जब कोई बच्चा सेवा नहीं करता, तो मैंने सारी उम्र लगा दी इसके ऊपर, इसको पढ़ाया लिखाया पाला पोषा नौकरी लगवाया, अब देख मुझे कह रहे हैं कि तुमने हमारा नाश करके रख दिया। तो मतलब फिर पता चलता है कि कोई मेरा नहीं है। फिर गरीबदास जी की बातें याद आती हैं
बाबा गरीबदास जी कहते हैं, एक देवा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, शत्रु मित्र गृह द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय जो 12 बाटा। ये एक दूसरे का कर्जा देने लेने के संबंध में एक ठाठ जुड़ा हुआ है परिवार का, और जब समय आता है सब अपने अपने रास्ते जाते हैं, कोई किसी को साथ लेके नहीं जाता, अपने कर्मों के अनुसार सब चले जाते हैं। कोई पितर बन जाता है, कोई भूत बनता है, कोई प्रेत बनता है, पर जो नाम जपता है वो सचखंड में चला जाता है। इसलिए 24 घंटे जो नाम जपोगे तुम सचखंड में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टिकट उस लोक का है। जिसके पास सचखंड के लोक का टिकट है वो कहाँ जाएगा? सचखंड में जाएगा। जिसके पास देवलोक का टिकट है वो देवताओं के लोक में जाएगा। जिसके पास पितरलोक का टिकट है पितर बन के रह जाएगा। तो इसलिए आप अपने दुखों को दूर करने के लिए अगर कोई आपको कहता है कि तुम पितरों का जोत जलाओ, पितर तुम्हारे पूजा करने से आशीर्वाद देंगे, तो वो तो एक हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, उनके लिए हम श्राद्ध निकालते हैं। पितर का मतलब हमारे जो माता पिता हैं, अगर तुमने उनकी सेवा कर ली तो बाद में तुम्हें जोत जलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्योत का मतलब है परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, निर्वाण है, उसका शरीर नहीं है, बाणा नहीं है उसका। और परम पिता परमात्मा जो है परम ज्योति स्वरूप है, उसी की ज्योत हमारे मस्तिष्क में है। बाबा गरीबदास जी कहते हैं, गृहनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर अन बेरा शीस। हमारे मन के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है? बिंब जैसा। जैसे एक मटका है, मटके में पानी डला हुआ है, ऊपर से सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो मटके में सूर्य ही तो दिखेगा ना। तो ऐसे परमात्मा हमारे अंदर ज्योति रूप में विराजमान है, और सब 1,84 जूनी के अंदर परमात्मा विराजमान है। कैसे है? गरीबदास जी दूसरी साखी में कहते हैं, गरीब साहेब तेरी साहेबी कहाँ कहूँ करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। कहते सबकी पलकों के पीछे पूरा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म छिपा हुआ है, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का मालिक है। वो तुम्हारी आंखों के पीछे बुद्धि के अंदर अंतःकरण के अंदर उतरा हुआ है, तुम्हारे मटके में प्रतिबिंबित है। फिर आगे महाराज जी कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा था, शंकावादी ने शंका की कि अभी तो आपने कहा था परमात्मा एक है, और अब आप कह रहे हैं कि सबकी आंखों के पीछे है, मैं कैसे समझूं? महाराज जी अभी कहते हैं, फिर गरीब साहेब तेरी साहेबी कहाँ कहूँ करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। फिर शंकावादी ने कहा, इतने करता कहाँ है? अभी आप बता रहे थे वो तो साहेब एक। फिर गरीबदास जी कहते हैं, जैसे फूटी आरसी टुक टुक में देख। कहते हैं जैसे शीशा टूट जाता है ना, सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते हैं, सब में बल्लव दिखाई देने लगता है। ऐसे जो प्रकृति है इससे अंतःकरण बन गए इतने, और उन सब के अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब आ गया। ऐसे परमात्मा सब जगह ज्योति रूप में व्यापक है। तो फिर कहने लगे मेरे समझ नहीं आया कि कैसे व्यापक हो सकता है। तो फिर समझा रहे महाराज जी, गृह जला बिंब जो बिस्तर आ साहिब घट घट माए। कहते जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है ना, ऐसे घट घट में परमात्मा सबके अंदर विराजमान हो गया। गृह जला बिंब जो बिस्तर आ साहिब घट घट माहे, 1,84 जूनी में खालक है सब ठाही। कहते 84 लाख जीव जूनी में सबके घट के अंदर अंतःकरण के अंदर परमात्मा विराजमान हो गया। हम आत्मा कहलाते हैं जो घट के अंदर है,
वो परमात्मा कहलाते हैं। वो परम पिता है, हम पिता हैं। तो फिर जैसे अरबों मटके पानी के भर के धर दें, उसमें गंदा पानी डाल दें जोड़ का, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ेगा, लेकिन साफ नजर नहीं आएगा। साफ सूर्य नजर नहीं आएगा। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, साफ नजर नहीं आएगा। तो फिर कब नजर आएगा? जब हमने एक मटके के पानी को बिल्कुल शुद्ध कर दिया और उसमें सूर्य ज्यों का त्यों प्रकट हो जाता है। होता है ना प्रकट, दिखाई देता है, जैसा सूर्य ऊपर है ऐसा उसमें नजर आने लगता है। तो जब सूर्य नजर आने लगता है तो वो सूर्य का जो मटके के अंदर आया हुआ है वो सिर्फ मटके के अंदर प्रकाश दे सकता है, मटके से बाहर नहीं दे सकता। लेकिन जो ऊपर वाला सूर्य है वो मटके के अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी करेगा। ऐसे परमात्मा तो हमारे अंदर भी प्रकाश देता है, बाहर भी देता है। और जो हमारे अंदर प्रतिबिंब पड़ा हुआ है अंतःकरण के अंदर आत्मा रूप में, ये परमात्मा जो आत्मा रूप में है ये सिर्फ हमारे अंदर अंदर बता सकता है हमें कहाँ क्या विचार चल रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ मेरे जख्म बना हुआ है। और ये सारी चीजें जो अंदर का आत्मा है एक शरीर के अंदर बता सकता है। और जब हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो हम भी सबके अंदर बता सकते हैं। तो ये बातें तो समझ आने वाली है ना। तो आप ये भी समझ गए कि परमात्मा एक है। आज जब संसार सारा खत्म हो जाता है सिर्फ परमात्मा एक ज्योति स्वरूप रहता है। प्रकृति भी माया भी जाकर ओंकार शक्ति भी उसमें लय हो जाती है। फिर दोबारा से सृष्टि पैदा होती है। परमात्मा जो अवगत है, मतलब उसका स्वरूप शरीर नहीं है, वो धन बुद्धि की गति से परे है। जो परमात्मा है फिर ओंकार शक्ति को पैदा करता है। फिर ओंकार शक्ति को पैदा करके वो ओंकार शक्ति जिसको शास्त्र में कार्य ब्रह्म कहा जाता है, वो फिर क्या करती है? तीनों देवताओं को पैदा कर देती है। फिर तीनों देवता मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं माया के सहारे से। फिर 5 तत्व बनाते हैं। शुद्ध सतोगुण अंश से अंतःकरण बन जाता है। 5 तत्व 3 गुण को अष्टांगी माया कहते हैं। 8 अंग हैं, मन बुद्धि और अहंकार। जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 जो तत्व हैं इनको क्या कहा है? ये अष्टांगी माया है। इससे खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना होती है। ये सारा संसार इससे बना हुआ है। ये संसार किसने बनाया? परमात्मा ने। परमात्मा से निकली ओंकार शक्ति, ओंकार शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाया। फिर माया के सहारे से उसने सारे खंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना कर दी। तो पर इसका महाकारण कौन सा है? पहले तो है ओम, ये मूल बीज है सारी सृष्टि का। और फिर ओम भी किसी से पैदा हुए? परमात्मा से। इसलिए महाकारण इसका परमात्मा है। और जो कारण होता है वो कार्य में व्यापक होता है। जैसे एक चीज लकड़ी से, जैसे आपके सोना पहन रखे है, कोई मुद्री है, कोई बाली है, कोई कांटा है, कोई हार है, ये सारा जो कार्य है सोने का, इसके पीछे कारण सोना है। सोने के बिना बाली नहीं हो सकती, सोने के बिना मुद्री नहीं हो सकती, सोने के बिना हार नहीं हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा बिना सृष्टि का एक कण भी लग नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि रोम रोम में कण कण के अंदर परमात्मा व्यापक है। वो 2 तरह से व्यापक है। जैसे सूर्य 2 तरह से व्यापक है। एक तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है मटके के अंदर, वो तो उसका रूप दिखाता है सूर्य कैसा है। और एक उसका प्रकाश है सारी धरती पर। तो 2 तरह से व्यापक है। कहीं तो सूर्य का रूप नजर आता है जहां जलाशय वगैरह तालाब वगैरह है, और जहां तालाब नहीं है बाहर सारे प्रकाश होता है। ऐसे परमात्मा का हमारे अंतःकरण के मतलब मन के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है। यहाँ तो जीव रूप में व्यापक है
और बाहर उसका कण कण में जड़ माया रूप में व्यापक है परमात्मा। और माया और चेतन ये दोनों रूपों में परमात्मा ही व्यापक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कहीं तो मैं सीता का रूप देखता हूँ, कहीं राम का रूप। यहाँ राम कौन है? जो हमारे अंदर परमात्मा उतरा हुआ है, ये राम है। और जो शरीर है ये सारा सीता है, क्योंकि ये ओम से बना है। तो महाराज ने कहा है ना, सीता ओम आदि है, लक्ष्मण भय कबीर। तो महाराज कहते कबीर तो शब्द ब्रह्म है, सीता आदि माया है। फिर महाराज जी ने कहा, गरीब परमात्मा रावल बने सतगुरु सिंह शरीर। परमात्मा योगी कृष्ण योगी बन के गए थे और सतगुरु शेर बन के गए थे। वहां पर जब मोर ध्वज तामर ध्वज की जग में गए, तो ये सारी बातें समझाने के लिए है। इसीलिए घरों में जोत जलाई जाती है कि हम परमात्मा को सन्मुख करके पूजा कर लें, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग उनकी पूजा होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग का मतलब है 12 प्रकार के ज्योति स्वरूप परमात्मा के चिन्ह हैं। लिंग में चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमूर्ति, उनके जो वैधानिक प्रतिमाएं हैं, तो परमात्मा के ये चिन्ह हैं। इसलिए क्योंकि हम उस परमात्मा को तो जल्दी समझ नहीं पाते, हमारे सामने सबसे पहले इन्हीं मूर्तियों को बना बना दिखाया जाता था। इसलिए जब राम नहीं थे तो राम की मूर्ति कोई नहीं थी, जब कृष्ण नहीं थे तो कृष्ण से पहले कोई भी कृष्ण की मूर्ति नहीं थी। उस समय कौन सी मूर्तियां थी? जब राम आए उन्होंने भी ज्योति स्वरूप परमात्मा की मूर्ति बनाई। जब समुद्र के ऊपर जब पुल बनाना था तो वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई। शिव मैंने ज्योति स्वरूप परमात्मा, लिंग मैंने चिन्ह। उस परमात्मा की प्रतिमा बनाकर उसको प्रणाम किया गया, उनसे अनुमति ली गई। तो उनको प्रणाम करके पहले गणेश पूजा हुई, मतलब गणेश का ही रूप है परमात्मा। सबसे पहले उनकी पूजा करके फिर पुल बांधना शुरू किया। ऐसे गोपेश्वर में भगवान कृष्ण ने भी शिवलिंग की स्थापना की। तो क्यों कर रहे हैं शिवलिंग की स्थापना? भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी, इसलिए कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सब प्रतिमाएं उसकी होती थी। तो मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगा कि सत्संग के अंदर भी गए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि विवेक ना हो। तो ये विवेक है कि परमात्मा को बुद्धि से अच्छी प्रकार समझना और फिर उसके रास्ते पर चलना जहां परमात्मा रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? पहले बताया कि प्रतिबिंब रूप में हमारे अंदर और माया के रूप में बाहर है। तो पहले हम जहां परमात्मा उसका रूप रहता है वहीं चलना पड़ेगा ना। रूप कहाँ है? मस्तिष्क के अंदर। यहाँ ज्योति विराजमान है परमात्मा की। उस ज्योति के पास पहुंच जाएं तो उस ज्योति में सतगुरु का दर्शन होता है। किसका? जो हमारे गुरु हैं उनका दर्शन होता है। उनका तेज पुंज के रूप में करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक एक रोम में दर्शन होता है। जब 10वां द्वार के अंदर पार करके हम ज्योति के दर्शन करते हैं, उसी ज्योति में सतगुरु का दर्शन होता है। जो हमारा गुरु है, जिसको हम जगा लेते हैं, वही सतगुरु बन जाता है भीतर जाकर। मतलब परमात्मा गुरु के रूप में अंदर दर्शन देता है, जिसको हम सतगुरु कहने लगते हैं। वो सतगुरु कह लो, कबीर कह लो, परमात्मा का रूप कह लो, कुछ कह लो, वहां हमें परमात्मा एक रूप में दर्शन देता है। वहां किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को राम के रूप में, किसी को गुरु के रूप में, कबीर साहब के रूप में, सतगुरु के रूप में। तो इसलिए महाराज जी ने कहा, साहेब कहो सतगुरु कहो, साधु कहो अवतार, चहुआ में पद एक है, सत निर्गुण निज सार। ये सभी के अंदर ज्योति एक है, उसी ज्योति के अंदर ये चारों पद प्रकट होते हैं। पद एक है, रूप चार हैं। तो इसलिए ये सतगुरु जब यहाँ प्रकट होते हैं तब सत्य नाम क्या इशारा करते हैं? जो परमात्मा के पास से नाम और प्रकाश आता है, जिसको सत्य नाम कहते हैं,
परमात्मा का नूर कहते हैं। वो जब नूर और नाम दोनों ऊपर से आते हैं, उसकी तरफ सतगुरु वो नाम देते नहीं है, वो दिया नहीं जाता, उसका इशारा करते हैं कि इस डोर को पकड़ ले, ये डोरी तुम्हें परमात्मा के पास ले जाएगी। तब हम अंतःकरण के अंदर से निकलते हैं, क्योंकि अंतःकरण ते छोड़ना पड़ता है त्रिकुटी के अंदर ही, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इससे परे ब्रह्म सुरत की ठोड़। कहते आगे तो सुरती जाएगी, आत्मा जाएगी, रूह जाएगी, अंतःकरण तो वहां जा नहीं सकता। जो प्रतिबिंब था वो वापिस जाने के लिए सतगुरु का इशारा पाकर अब अपने पीर को मिलने के लिए चल दिया और जाकर परमात्मा से मिल लिया। ये जो मार्ग है इसको गुंगनी मार्ग कहते हैं, क्योंकि वो बातें बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अंतःकरण से जो आत्मा रूह निकलती है परमात्मा से मिलने के लिए, वहां अंतःकरण तो है नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं। जो आत्मा के अस्त्र शस्त्र हैं बताने के, जो आत्मा के भुजा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, जो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया आदि हैं, वो बताने वाली शक्तियां तो खत्म हो गई, तो आत्मा तो उससे निकल के आगे चल दी। तो महाराज जी कहते हैं यहाँ तक का भेद हमने धर्मदास को दिया है, फिर हम अनिल मार्ग चले हैं, वहां जाते जाते 70 महापर्लों हुई, तो फिर कहाँ चले गए, परमानंद में जाकर मिल गए। फिर हमने सृष्टि का उद्धार करने के लिए फिर वापस आए, तो फिर कहते हैं गृह परमानंद सुपर्श करे उल्टे फिरे कबीर, 84 तारण तरण तोड़न जम जंजीर। कि वहां से जाकर जहां पीछे धर्मदास को सचखंड में रोक गए थे, क्योंकि वो कर्म कांड बहुत था उनके जीवन में, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जाकर उस मार्ग पर जाएंगे, तो उनके अंदर साकार की आत्मा ज्यादा थी। तो महाराज कहते हैं यहाँ तक का भेद धर्मदास को दिया, फिर हम अनिल मार्ग चले हैं, 70 महापर्लों पंथ में हुई हैं, वहां अतः है अतः है शब्द है न सवाल है, जिसके ऊपर गुंगनी मार्ग है, जिसकी बातें नहीं कहूंगा। फिर हम सतलोक में वापिस आते 70 महापर्लों हुई। तो कहने का मतलब है ये परमात्मा का दर है, ये परमात्मा की वाणी है जो आप सुन रहे थे जीवन चरित्र में, ग्रंथ साहब के अंदर या सत्संग के अंदर बड़े गूढ़ शब्द थे, मैं सुन रहा था तुम्हारी वाणी, मैं इसीलिए उसी को सुनकर उन्हीं वाणी का तुम्हें उत्तर देने का प्रयास किया है। जैसा गुरुजनों ने बताया, जैसा संतों ने बताया, जैसा सारी उम्र संतों की सेवा करने से सीखा, आप जैसों के संग में रहकर आपके प्रश्न उत्तरों से पाया, वैसा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।